अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजीज़ तलबा तालिबात, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी लोकवाणी का, जिससे आपकी इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का अ। निम्नलिखित पाठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसके हिसाब से आपको सरगर्मियाँ हल करनी है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वो पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो आंधी तूफान चक्रवात आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई और बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। तो देखिए, आकृति पूर्ण कर कीजिए। खोए हुए आदमी के गुण, उसकी क्या खूबियाँ थी। खोए हुए आदमी के गुण, वो पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता था जैसे वो उनकी भाषा जानता हो। वो आंधी तूफान चक्रवात आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गाँव वालों को पहले ही बता दिया करता था। दूसरे का पहला गद्यांश में आए शब्द युग्म का ढूंढ कर लिखिए। अभी पढ़ा हमने सूखी प्यासी बच्चे बड़े। निम्नलिखित शब्दों में से गद्यांश में आए हुए इसमें आपको हमारी अल्फाज लिखना है। वर्षा बारिश, देहात गाँव। वाणी की मधुरता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। वाणी की मधुरता, ये आपको अनुमान दिया गया है, इस पर आपको इसका अपने विचार लिखना है। इस तरह से लिख सकते हैं कि वाणी मनुष्य को ईश्वर की एक अनमोल देन है, इसलिए मनुष्य को इस ईश्वरीय देन का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे व्यवहार में मधुर वाणी का विशेष महत्व है। अपने मधुर वचनों से हम किसी के निराश हृदय में आशा के संचार कर सकते हैं। यानी मीठे बोल की वजह से आप किसी दुखी यानी किसी उदास दिल को आप मोटिवेट कर सकते हैं। मनुष्य के मीठे बोल किसी के गम को खुशी में बदल सकते हैं। मधुर वाणी दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। मधुर वाणी व्यक्ति का विशेष गुण है। मधुर भाषी व्यक्ति को आदर मिलता है। मधुर वाणी से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। मधुर वाणी व्यवसायी वो व्यापार धंधे में लाभ पहुंचाती है तो नौकरी पेशा व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान दिलाती है। वाणी की मधुरता से परिवार में मेल जोल का माहौल बना रहता है। वाणी की मधुरता से आपसी लड़ाई झगड़े भी मिट जाते हैं। लेकिन मधुर भाषी व्यक्ति को अपनी भाषा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसे मधुर वचन बोलकर किसी को ठगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित पाठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मैंने देखा हर सिंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया है। जाड़े में खंखर सा हो जाता है और कभी कभी डर लगता है कि ये सूख तो नहीं रहा है। लेकिन वसंत आते ही इसके भीतर सोई हुई ऊर्जा जागने लगती है। प्राणरस झलकने लगता है प्राण रस झलकने लगता है और क्रमश नई टहनियों तथा पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। मैं उसे देख रहा हूँ और लगता है अब इसमें फूल आया। हाँ, ये हर सिंगार बहुत मस्त है। आषाढ़ में ही हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है। फिर शरद में तो कहना ही क्या, तारों भरा आसमान बन जाता है। रात भर जगमग जगमग करता रहता है और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बीत जाता है। रात भर उसकी महक घर में टहलती रहती है। अब इस पर आपको सरगर्मी करनी है। कृति पूर्ण कीजिए। हर श्रृंगार में होने वाले बदलाव वसंत में और वर्षा में। वसंत में देखिए हर श्रृंगार नई टहनियों तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। जब वर्षा में हरी श्रृंगार में हल्की हल्की हंसी यानी कली फूटने लगती है। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ऊर्जा जागने लगती है। और दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में से आए हुए विमोल शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी उलट अल्फाज लिखना है। तो पहले का जवाब देखिए, ऊर्जाएं जागने लगती है।
और उलट अल्फाज पुरानी का नई, दिन का रात। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यानी किस तरह हमें माहौल की, कुदरत की रक्षा करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, इस पर आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। देखिए, प्रकृति और मनुष्य का जीवन मरण का संबंध है। थल, जल और आकाश में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति का रूप है। यदि प्रकृति हरी भरी, निर्मल और शुद्ध होगी तो मनुष्य का जीवन भी स्वस्थ होगा। इसलिए प्रकृति की हर प्रकार से रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है और उसकी जिम्मेदारी है। अथवा शुद्धत प्रकृति के लिए हमें धरती को हरी भरी रखना होगा, जंगल और वृक्षों को बचाना होगा, जलाशयों, नदियों, भूजल और समुद्र को प्रदूषित होने से बचाना होगा, वायुमंडल को शुद्ध रखना होगा। और आजकल जंगल और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। कारखानों का गंदा पानी और शहरों के गंदे नाले नदियों और समुद्र में प्रवाहित किए जा रहे हैं। कारखानों की चिमनियों से का धुआं आकाश में छोड़ा जा रहा है। इससे वर्षा की मात्रा कमी आई है। पेयजल प्रदूषित हो रहा है। लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इसी तरह की बीमारियां फैल रही है। इसमें मनुष्य जाति को बचाना ज़रूरी है। यह कार्य प्रकृति की रक्षा करके ही किया जा सकता है। इसलिए प्रकृति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 2 का निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर कविता दी गई है। कस्तूरी कुंडल बैसे मूंग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में प्यू है दुनिया जाने नाही, जिन ढूंढा 3 पाइया गहिरे पानी पैठ, जो बोरा डूबैन डरा रहा किनारे पैठ, जो तोको कांटा बुए ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कृति पूर्ण कीजिए। फूल बोने का परिणाम, कांटे बोने का परिणाम लिखिए। किनारे पर ये बैठा रहता है, वन में कस्तूरी ये ढूंढता है, बदले में फूल मिलेंगे और बदले में त्रिशूल मिलेंगे। अगर फूल बोएंगे तो फूल मिलेंगे, कांटे बोएंगे तो त्रिशूल मिलेंगे। डूबने से डरने वाला किनारे पर बैठा रहता है। और चौथे का जवाब क्या है? मूंग। दूसरा, पद्यांश की पहली 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है इसका अर्थ। उत्तर देखिए। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य का हालत कस्तूरी मुख की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वो इसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ बाहर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। अगला देखिए। निम्नलिखित पाठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसात से होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में ज़िंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये ज़िंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रियाई मांगता है और रिया होने से डरता है। अब देखिए इसके आगे हमें यहाँ पर खाका दिया गया है। संजाल पूर्ण कीजिए। डरता है, किस चीज़ से डरता है? डरता है मासूम बच्चा बड़ा होने से डरता है, शख्स हादसे से डरता है, रिहाई मांगने वाला रिया होने से डरता है, और खिलौना फना होने से डरता है। अब नेक्स्ट देखिए। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका अर्थ लिखेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य बड़ा ही अनोखा जीव है। इस संसार में उसका मौत पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। मौत कब उसे अपना ग्रास बना लेगी वह नहीं जानता। दूसरी ओर मानव का अपने जीवन पर भी कोई बस नहीं है। वो तो परिस्थितियों के हाथों में केवल एक खिलौने के समान है। फिर भी मनुष्य खुद को भगवान के समान मानने लगा।
मनुष्य परिस्थितियों के हाथों में, जिंदगी के हाथों में कठपुतली के समान है। अनेक अवसरों पर परेशान होकर वो इन सब से मुक्ति की आशंका करता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के आकर्षण से वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। सुख समृद्धि के उपभोग की उसकी लालसा कभी पूर्ण नहीं होती। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांटकर लिखिए। विश्वास, विश्वास, विश्वास। इसमें 3 विश्वास दिए गए आपको, जो सही है वो लिखना है। 4 दिए गए, यहाँ पर चिन्ह जो सही है उसको लिखना है। तो विश्वास, देखिए विश्वास को सही तरीके से इस तरह से लिखा जाता है, चिन्ह। सेकंड देखिए, नियमित लिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। के लिए शाबाश। देखिए, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है सतजन, और यहाँ पे दिया गया है महात्मा। तो सज्जन, सतजन, व्यंजन संधि, महात्मा, महाआत्मा, स्वर संधि। अगला देखिए, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यादों में जाग उठना, नाक भौं सिकुड़ना। बचपन के लिए गीत सुनकर मेरी यादें ताज़ा हो गई। तो देखिए, बचपन के गीत मेरी यादों में जाग उठे। नेक्स्ट, नियमित लिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन मारना, तो मुहावरा है मन मारना, अर्थ है इच्छा को दबाना। वाक्य, लेखक मन मार कर रेल की यात्रा कर रहे थे। अगला देखिए, काल भेद पहचानिए तथा काल परिवर्तन कीजिए। नियमित लिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। कल क्या खाया था? उसका काल भेद है पूर्ण भूतकाल। नियमित लिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पानी अब निर्मल नहीं रहा है, सामान्य भविष्यकाल करना है। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है, पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। आंसर इस तरह होगा, पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। और वर्तमान करेंगे तो उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। नियमित लिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। चंपा के पौधे लगा लिए हैं, तो ये सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मुफर्रद जुमला। नियमित लिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। प्रश्नार्थक वाक्य, सवालिया जुमले में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इस बात के लिए क्या ये गांव वाले जिम्मेदार है? क्वेश्चन मार्क।